ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के करावल नगर में, श्री विहार में ये जगह है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा हवन का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है और कन्हैया लाल और उमेश कोले की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम है। हवन का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। मंदिर पुनरुत्थान अभियान की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ देर में यहाँ पर मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनैल सिंह भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो हम आप तक पूरा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। आगे की वोट विकास पे नहीं भगवा पे है, पर जब भगवा ठीक रहेगा तो इस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी या सरस्वती बनने से नहीं, अब दुर्गा बनना पड़ेगा, वही काली बनना पड़ेगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज हुआ है। कल पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था, 50,000 के करीब लोग थे। अब जो जिस चीज़ की ज़रूरत है कि कहते तो हैं कि हाँ हिंदू जागा हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी लगती है उस चीज़ की। देखिए, जैसा कि अभी मैंने स्टेज के माध्यम से बताया, ये एक जागृति का काम है और आज माननीय मुकेश भारद्वाज जी ने जो कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, मंदिर उत्थान का जो काम किया है, मंदिरों के माध्यम से ये जो जागृति को लेके आएंगे, मंदिर के माध्यम से लोगों को खड़ा किया जाएगा। आगे वाली वोट मैं आपको बता देता हूँ, आगे वाले जो वोटों के अंदर जो देश का निर्माण होगा, वो देश का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, जिसके अंदर माननीय भारद्वाज जी ने धर्म जागरण के माध्यम से हमारे जो ब्राह्मण भाई है जो मंदिर में बैठते थे, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। अब मंदिर को चलाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उस आदमी का पेट भरा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा धर्म जागरण ने अब स्टार्ट किया है कि उन लोगों का मानदेय स्टार्ट किया, उन लोगों ने आज से उन्होंने ब्राह्मण देवताओं का मानदेय स्टार्ट किया। हर मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं और भी आगे करती चली जाएंगी और इस बात को लोगों तक फैलाना, दानी बहुत हैं, धर्म का काम करने के लिए बहुत स्वयं आगे आएंगे। इन्होंने पहल की है, लोग जुड़ते चले जाएंगे और हर मंदिर के अंदर गुरुकुल खुलने वाला है। हर मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण जो हमारा बैठता है उसको मानदेय मिलेगा, तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी और जैसे इस तरह की संस्कृति आगे बढ़ेगी तो इस तरह की हत्याएं होनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से मदरसे का सिस्टम है वो बहुत पहले से लागू है, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब गुरुकुल खोलने चाहिए मंदिरों के पास। देखिए, अब इस देश के अंदर एक ही संविधान से देश चलेगा, एक ही कानून चलेगा, एक ही झंडे के नीचे सब कुछ होगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता आप भली भांति जानते हैं। उनकी मानसिकता को चेंज करना होगा। मदरसा है तो उसके अंदर राष्ट्रगान होना चाहिए, वो इस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र का हिस्सा है। हम उन बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे ऐसा राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ऐसे गुरुकुलों को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और मदरसों को बंद करते चले जाएंगे। जो देश को विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर इस तरह की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसी बहन ने आपको अपने दिल की व्यथा भी बताई है, क्या वो व्यथा थी और थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? ये बहुत अच्छी व्यथा थी और उन्होंने गुरुकुल के बारे में ही पूछा कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, आज समय आ चुका है, भाषणों से काम नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने बताया, आगे की वोट जो है, आगे की वोट विकास पे नहीं भगवा पे होगी और जब भगवा ठीक रहेगा तो इस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता और इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उसमें सभी समस्याओं का हल है। मैं धन्यवाद देता हूं भारद्वाज जी को और इनकी पूरी टीम को, जैसा कि सराहनीय इन्होंने काम शुरू किया है मंदिरों का उत्थान, क्योंकि मंदिर के अंदर से ही सारी चीज़ें, संस्कृति, पढ़ाई लिखाई, गुरुकुल, सब कुछ, दवाइयाँ, सब कुछ मंदिर से चला करेंगी। मंदिर एक ऐसी जगह बन जाएगी जैसे अपने पुराने ज़माने में एक पंचायत होती थी, एक पंचायत ही सब फैसले लेती थी। मेरा ऐसा विश्वास है आने वाले समय में सारे फैसले मंदिर से लिए जाएंगी और हमें कोर्टों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगता है कि अगर ऐसी जागृति जैसे महिला में देखी आपने, अगर हर माँ के अंदर आ जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, समाज का काम बहुत आसान है। इसलिए महिला शक्ति को हम पूरी कोशिश करते हैं समझाने की। ऐसी अगर हमारे पास हर मंडल के अंदर ऐसी बहन होगी तो हमारा काम और आसान होगा, क्योंकि बहन ही समाज को चलाती है। असलियत में जो घर की लक्ष्मी जो होती है वही समाज को चलाती है, वही घर को चलाती है और वही अपने परिवार को चलाती है। अगर घर के अंदर शांति हो तो ये जो मेरे भाई साथ खड़े हैं इनका काम करने का मन करेगा।
घर के अंदर अशांति हो तो न काम कर पाएगा न व्यापार कर पाएगा। तो महिला का बहुत बड़ा, उस लक्ष्मी का बहुत बड़ा रोल है इसको, घर को और देश को चलाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नल सिंह जी थे हमारे साथ और तमाम यहाँ पे जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं आपसे उस बहन से मिलवाऊँगा। आपने अपने दिल की व्यथा बताई थी, क्या क्या समस्या लगी थी आपको, क्या व्यथा थी जो अपने कर्नल सिंह जी से बात की? ये जो सब हो रहा है इसके बारे में, और मुझे तो देखो कुछ बोलना आता है नहीं, ये मेरे मन के भाव हैं छोटे से। और अब लक्ष्मी या सरस्वती बनने से नहीं, अब दुर्गा बनना पड़ेगा, वो ही काली बनना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। हो चुका, बहुत टाइम गया हमें वो नरम दिल वाली देवी बनते बनते, अब हमें वो नहीं बनना, अब हो गया बहुत। अब हमें कुछ और करना है, कुछ और बनना है। जैसे वो काली का अपमान हो रहा है ना, तो बस काली ही बनना है मुझे, तो वही ही तैयार करना है। तुम क्या अपमान करोगे, उनका तो मान क्या है और अपमान ऐसे तुच्छ लोग क्या करेंगे। मुझे तो वो लोग सामने आए ना, वो जानते ही क्या हैं और सब जो मेरे आने का यहाँ कारण है वो सबसे बड़ा यही कि मैं लोग जाने और देखें, मतलब कि यहाँ आने का मतलब ये कमजोरी नहीं है जो मर गए। आओ, कौन मारेगा, आ जाए, सामने आए। मैं कहती हूँ, मैं नूपुर शर्मा का करती हूँ समर्थन, आओ सामने, कौन सा है। नूपुर शर्मा ने जो भी कहा वो कहाँ से कहा और क्यों कहा। वो जो रहमानी है, जो उसे वो डिबेट में बात कर रहा था, वो उसने ऐसा क्या बोला जो उन्होंने ये जवाब दिया। पहले ही नूपुर शर्मा बोल दी क्या? पहले तो उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं आता। जैसे नूपुर शर्मा को कारपेट बिछाने की बात कही या कुछ भी कहा, तो ये सब वो कहाँ है वो लोग, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? तब बात करें। अब बात करने की नहीं, अब काम करने की बारी है हम सब की। आज ये कार्यक्रम मंदिर पुनर्स्थान अभियान के अंतर्गत हमने यहाँ किया है। यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके साथ मिलके ये कार्यक्रम बहुत कम समय में ऐसा हुआ है। इसके अंदर जो हम लोगों का प्रयास था कि हम सब हिंदू भाई एक हों, जिस तरीके के समाज में एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को अलग किया जा रहा है वो ना हो और हम हिंदू कम से कम एक हैं। जब हम एक होंगे तो बाकी सब लोगों को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। जिस तरीके से इस बार हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम लोगों का रहना, हम लोगों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब हम साथ रहेंगे। और आज यहाँ का प्रयास, यहाँ की जो लोगों का जन समूह जिस तरीके से आया है, उसके लिए यहाँ के आयोजकों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अब कितने लोग हैं, तमाम लोग, कितने लोगों के आने की उम्मीद है आपको, लोगों के भी आएंगे? हम लोगों ने 10,000 घरों में सामग्री के पाउच भेजे हैं। अच्छा। उम्मीद ये है कि लगभग 6,000 के आसपास के यहाँ लोग आहुति डालने के लिए आएंगे। तो बढ़िया संख्या है, 6,000 के आसपास का हमारा आइडिया है। इतने बड़े दुख की बात है और मैं चाहता हूँ एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए, समाज मजबूत हो, इसके लिए हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ मिलके इस हत्या की भर्त्सना करनी चाहिए। सबको इसकी बुराई करनी चाहिए। वो एक जाति का व्यक्ति नहीं, वो समाज का एक व्यक्ति ऐसा मरा है जिसकी हत्या, इतनी निर्मम हत्या की गई है। उस हत्या के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिस संस्थाओं ने उनको सहयोग किया है, उन सब संस्थाओं को कठोर रूप से दंडित करना चाहिए। न्यायपालिका के अधीन जितना कठोर दंड है वो उन्हें मिलना चाहिए। इस सभा यहाँ पे की गई, इसमें तमाम हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचे। कर्नल सिंह भी यहाँ पर पहुँचे। कुछ लोगों ने उनसे पर्सनल बातचीत भी की और अपना जो दुख है वो भी उनके सामने जताया। इसके अलावा कर्नल सिंह ने कहा कि अब ज़रूरत है बिल्कुल शिक्षा लेवल पे इस चीज़ को काम करने की। महिलाओं को उन्होंने होमवर्क भी दिया कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि स्कूल जब भी जाए तो रास्ते में मंदिर में जरूर मत्था टेकें, और इससे बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इस तरह की और भी खबरों के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद।